Good evening, everybody. A very good evening to all of you, बच्चों. We are live. We are back on the Planet Gate channel. संकल्प गेट 2022 बैच संकल्प जीत का. तो बेटा इस बैच के अंदर आज हम आपके लिए लेके आए हैं सोर्स्ड फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स, जिसके अंदर हम बात करेंगे ऐसे सर्किट्स के बारे में जिनके अंदर आपके सोर्सेज प्लेस्ड होते हैं. तो सोर्स प्लेस होने के बाद सर्किट का वर्किंग कैसा होता है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस लेक्चर. मैं आपको सोर्स फ्री सर्किट्स करवा चुका हूं जहां पे कोई सोर्स नहीं था. नेटवर्क वाज वर्किंग बेस्ड ऑन द एनर्जी स्टोर्ड इन द एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट. और अब हम करेंगे उन सर्किट्स की बात जिसमें सोर्स भी होगा, इनिशियल कंडीशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. ऐसे हम लोग सर्किट्स को डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए यार शुरू करते हैं. लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. माई नेम इज अंकित गोयल. I got AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes, and I am presently working as a director at an academy for GATE department. अब ये सब चीजें बच्चों आप लोग मेरे बारे में जानते ही हो, लेकिन what matters the most for us कि हम लोगों के साथ है अन अकेडमी. मैंने जैसा आपको बोला है, जिस किसी का कोई साथ नहीं देता उसका साथ देता है अन अकेडमी. तो अगर आप लोगों को ये लगता है सर हमारे पास रिसोर्स नहीं है, हम भी रैंक लाना चाहते हैं, हम भी कुछ बनना चाहते हैं, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है. हम हमारी पूरी टीम और पूरी अन अकेडमी की टीम आपके साथ है. तो हमारे जितने भी फ्री इनिशिएटिव हैं यार वो यूट्यूब के साथ साथ आपको प्रोवाइडेड हैं अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे. तो आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो. कोई भी फ्री इनिशिएटिव एक्सेस करते हुए सिंपली यूज द कोड अंकित ESE और आप उस इनिशिएटिव को एक्सेस कर सकते हो. इसके अलावा आप चाहें तो आ सकते हैं प्लस पे, जहां मिलेंगे इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स के लाइव क्लास कॉम्प्रिहेंसिव के साथ क्रैश कोर्स. और ना सिर्फ इतना, आपको मिलेंगे डेली असाइनमेंट, वीकली क्विज, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, डाउट क्लियरिंग, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी. और अगर आप कोई भी बैच अटेंड करना चाहें तो आपकी चॉइस है, आप कितने बैचेस, कौन से बैचेस अटेंड करना चाहते हैं. दैट इज व्हाट हैपेंस विद अन अकेडमी. जो बच्चे इससे भी ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं दे गो विद आइकॉनिक, जहां ये सब तो मिलेगा, साथ में एक पर्सनल कोच मिलेगा जो पूरा स्टडी प्लानर बनवाएगा, स्ट्रेटेजी बनवाएगा. टीचर्स आपको पर्सनल अटेंशन प्रोवाइड करेंगे, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे. इसके अलावा आपको मिलते हैं स्टडी बूस्टर सेशन, जिसमें सभी टॉप एजुकेटर आपको गाइड करते हैं, आपके एक एक इशू को रिजॉल्व करते हैं. टेस्ट का मिलता है सेपरेट एनालिसिस, जहां आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस मालूम चलती हैं. और एक डेडिकेटेड टीम बेटा रखी जाती है जो सिर्फ आपके डाउट्स को इमीडिएटली आंसर करेगी. अब देखो, अगर आप यहाँ पे कोड यूज कर लेते हो अंकित ESE, तो पहले तो प्लेटफॉर्म इतना अमेजिंग, ऊपर से उस पर आपको मिल जाएगा 10% डिस्काउंट. ठीक है, तो अंकित ESE गिव्स यू 10% डिस्काउंट ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन. और आज की डेट में अंकित ESE आपको सिर्फ डिस्काउंट नहीं देता, वो साथ साथ आपको देता है 12 महीने पे 3 मंथ एक्स्ट्रा. तो बेटा कोड है काम अनेक. ठीक है, अब सर यूट्यूब पे तो पढ़ाते हो, प्लस पे क्यों आए? बेटा इसका रीजन क्या है कि यूट्यूब पे कोई भी इनिशिएटिव चलेगा नहीं चलेगा, ये सब डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पे, क्योंकि स्टूडेंट्स का अटेंडेंस आप जानते हो टाइम टू टाइम गिरता जाता है. लेकिन प्लस पे अगर एक बार कमिटमेंट कर दी फिर तो हम बच्चों की भी नहीं सुनते. ऐसे वाला हिसाब है कि आप एक बार प्लस पे आ गए तो आपको जो कोर्स है वो टाइमली कंप्लीट करा के देंगे. जितने बैचेस स्टार्ट होंगे सब में सिलेबस कंप्लीशन कराया जाएगा विद टॉप एजुकेटर्स. आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट, इवन जो क्विजेज होती हैं उनका क्लास के अंदर आपसे डिस्कशन किया जाएगा. सारी चीजें बेस्ट वे में होंगी ऑन अन अकेडमी प्लस. और सेकेंडली बेटा इतना सीरियस एनवायरनमेंट मिलेगा, सारे बच्चे सीरियस एस्पायरेंट्स होंगे, तो उनके बीच रह के डेफिनेटली आपकी तैयारी को एक मेजर बूस्ट मिलता है. अब ये लेटेस्ट बैच है यार, जो भी बच्चे अभी ज्वाइन करते हैं उन्हें लेटेस्ट बैच ज्वाइन करना चाहिए, जिसमें BV रेड्डी सर नेटवर्क कवर कर रहे हैं. वन ऑफ द बेस्टेस्ट फैकल्टी फॉर नेटवर्क एनालिसिस. यार मतलब इतना अच्छा आपके लिए, इतना ईजी कर देंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग जिसकी कोई हद नहीं है. और हफीज सर ले रहे हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स. पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का स्वाद आ जाएगा लिटरली. ही इज द लेजेंड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. तो आप अगर ये बैच ज्वाइन करते हो तो यू कैन लर्न फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स. और जैसा मैंने बताया बम्पर ऑफर है भाई, 12 महीने पे 3 मंथ आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है. तो अंकित ESE के साथ अगर रहोगे, कहते हैं ना सड्डे नाल रहोगे तो ऐश करोगे, तो बेटा अंकित ESE के साथ ऐश ही ऐश है.
1 ईयर का फीस है 27 to 25, जिसमें 12 की जगह मिलेंगे 15 मंथ्स, 18 मंथ्स 34,650 एंड 2 ईयर 39,600। आइकॉनिक अगर लिया तो 1 ईयर फीस विल बी 45 to 25 एंड 2 ईयर 66,600। ठीक है, और हर संडे होता है स्कॉलरशिप टेस्ट जिसमें आप एनरोल कर सकते हो अगेन यूजिंग द कोड अंकित ESE। तो देखो ये मैंने कल आपको एक क्वेश्चन दिया था यार होमवर्क के तौर पे, पहले ये डिस्कस करते हैं फिर आगे की बातें करेंगे, है ना, मजा आएगा आज। ये t इक्वल टू 0 पे हम स्विच क्लोज कर रहे थे मेरे भाई, I2 I1 IL। ठीक है, ये मैंने कितना दे दिया था यार, 3 ओम दे दिया था ना मेरे ख्याल से, और ये 2 ओम। ठीक है, चलो तो बेटा एट t इक्वल टू 0 माइनस, पहले मैं 0 माइनस की बात करना चाहूंगा, स्विच इज ओपन। अब स्विच बहुत समय से ओपन था तो सर्किट पहुंच गया होगा स्टेडी स्टेट में। बिल्कुल सही बात है सर, सर्किट विल बी इन स्टेडी स्टेट। अगर सर्किट मेरे भाई स्टेडी स्टेट में था तो इंडक्टर तो हो गया रहेगा शॉर्ट। ठीक है जी, इंडक्टर को कर देंगे हम शॉर्ट। अब अगर ऐसा करते हो तो स्विच तो अभी हटा ही दो, मुझे किसमें इंटरेस्ट है ना, मुझे इंटरेस्ट है इंडक्टर के 0 माइनस वाले करंट में, 3 ओम और ये 2। ठीक है, करंट डिवीजन लगा लो, दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल आ गए ना। आपको पता है जब 2 वाले का करंट निकालते हो तो 3 वाला रेजिस्टेंस न्यूमरेटर में डालते हो। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, 3/5.6 1.2 एम्पियर, 1.2 एम्पियर। ये बात क्लियर हुई। अब इसके बाद क्या होगा यार, फॉर t ग्रेटर देन 0 द स्विच इज क्लोज्ड। अगर बेटा स्विच क्लोज्ड हो गया तो ये जो I2 है ना, I2 में से सारा करंट सोर्स का करंट चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 एम्पियर। ये 2 एम्पियर हो गया। अब आपका सर्किट कैसा बन गया मेरे भाई, देखो ये स्विच क्लोज हो गया, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखें कि ये जो रेजिस्टेंस है, देखो इसमें 0 एम्पियर करंट जाएगा, इसमें 2 एम्पियर जाएगा, और ये जो इंडक्टर है, ये जो आपका इंडक्टर है ना मेरे भाई, यहाँ पे 2 एम्पियर तो नहीं, यहाँ पे ज़्यादा भी जा सकता है, 2 नहीं जाएगा एक्चुअली, इंडक्टर का करंट भी जाएगा यहाँ। ठीक है, अब ये देखो ये जो इंडक्टर का करंट है ना, ये इस तरह से फ्लो करेगा। ठीक है, इसको एक शॉर्ट सर्किट पाथ मिल गया ना, तो इधर से 2 एम्पियर आ रहा है, इधर से IL जा रहा है, तो इधर जाएगा 2 माइनस IL। समझ आया? तो ये जो IL करंट है, इंडक्टर का जो करंट है, उसको सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, 2 ओम। सिर्फ क्या ऑफर हो रहा है, 2 ओम। तो टाउ कितना होगा, L/R 0.4/2 0.2 सेकेंड। ठीक है, अब इस लॉजिक से हम IL निकाल सकते हैं ना। सोर्स फ्री सर्किट का IL कैसे निकालोगे, आपके पास इनिशियल करंट है 1.2 e⁻t/τ। 1.2 e⁻−5t एम्पियर। ठीक है, ये बन गया। अब देखो आपसे ये भी तो पूछा था I2, I1 तो 0 है, I2 आप कितना दिखा रहे हो मेरे भाई, 2 माइनस IL, तो 2 माइनस 1.2
ठीक है, ये आ गया। समझ में आया कैसे हमने किया? ये बात क्लियर हो गई भाई? चलो, तो अब आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या हमारा? सोर्स्ड फर्स्ट ऑर्डर सर्किट। क्या है? सोर्स्ड फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स। ठीक है, सोर्स्ड फर्स्ट ऑर्डर सर्किट। फैजल टाइम कांस्टेंट बेटा 0+ पे नहीं निकालते, ग्रेटर देन 0 पे निकालते हैं। 0+ पे तो आपका इंडक्टर एक करंट सोर्स बन जाता है, तो उस पे थोड़ी ना बात करेंगे। माने कि स्विचिंग एक्शन के बाद में आपको सर्किट देख के इंडक्टर के अक्रॉस रेजिस्टेंस बताना है या कैपेसिटर के अक्रॉस रेजिस्टेंस बताना है। 0+ का तो मतलब क्या होता है? जस्ट आफ्टर 0। वहां तो इंडक्टर बन जाता है करंट सोर्स और कैपेसिटर बन जाता है वोल्टेज सोर्स। तो ध्यान रखेंगे, t ग्रेटर देन 0 और t इक्वल टू 0+, दोनों चीजों में फर्क है। ग्रेटर देन 0 का मतलब कोई भी टाइम हो सकता है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 100 सेकेंड, लेकिन 0+ का मतलब है टेंडिंग टू 0। अब देखो, इसमें सबसे पहला सर्किट जो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज योर सीरीज RC सर्किट। अब देखो बंधु, सीरीज RC सर्किट के अंदर क्या होने वाला है? कि यहां पे आपके पास ना एक सप्लाई वोल्टेज आएगी Vs, ये R और ये C। ठीक है, हम यहां ना इनिशियल कंडीशन भी ले लेते हैं। इनिशियल कंडीशन Vc पे लोगे, इसको हमने कह दिया V0। अब देखो मेरे भाई क्या होता है, ये जो सोर्स है ना, ये आपका सर्किट में कनेक्ट होगा एट t इक्वल टू 0। ये सर्किट में कहां कनेक्ट होगा? एट t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 से पहले कोई सोर्स नहीं रहेगा, तो हम क्या बोलते हैं? सोर्स गेट्स connected to the network at t equal to 0 and before t equal to 0 there was no source. तो ऐसे केस में क्या होता है ना, ऐसे केस में जो आपका सप्लाई है, आप उसे स्टेप सोर्स की तरह दिखाते हो। कैसे दिखाते हो? यूनिट स्टेप फंक्शन की मदद से। तो सोर्स इज मॉडल्ड एज स्टेप फंक्शन। सोर्स को किसकी तरह दिखाओगे? स्टेप फंक्शन की तरह। तो यहां पे हम क्या कह देते हैं, ये जो सप्लाई वोल्टेज है ना, इसको ऐसे लिख दो, Vs u of t। सो आउटपुट ऑफ द नेटवर्क इज कॉल्ड एज स्टेप रिस्पॉन्स। क्या कहलाता है? स्टेप रिस्पॉन्स। ये बात याद रखना, यहां पे अब हम जो बात कर रहे हैं ना आज के सर्किट्स में, तो वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट स्टेप रिस्पॉन्स। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज द स्टेप रिस्पॉन्स। ये बात क्लियर हुई? अब बेटा स्टेप रिस्पॉन्स निकालने का एक तरीका ये होता है, एक तरीका क्या होगा कि भाई आप लोग यहां पे लैप्लास लगा के निकालो। ठीक है,
आप यहां पे क्या लगाओ, लैप्लास लगाओ और फिर ये पता लगाओ कि क्या आपका स्टेप रिस्पॉन्स आने वाला है। ठीक है, लेकिन दूसरा तरीका क्या होता है, हम एक डायरेक्ट इक्वेशन पढ़ेंगे जो कि लैप्लास से ही डेराइव्ड है। अभी देखो मैंने आपको लैप्लास तो बताया नहीं नेटवर्क में कैसे लगता है, मैं बताऊंगा इस चैप्टर के एंड में कि लैप्लास से नेटवर्क्स कैसे सॉल्व होते हैं, बट सिंपल नेटवर्क्स के लिए लैप्लास जैसे लेंथी प्रोसेस में घुसने की जरूरत नहीं है। तो ये वाले जो नेटवर्क्स होते हैं काफी सिंपल, काफी इजी नेटवर्क्स होते हैं। इसके अंदर आप वीसी कैसे लिखते हो, या फिर देखो कैसे लिखते हो, एक्स कोई रिस्पॉन्स है सर्किट का, स्टेट वेरिएबल है। एक्स क्या है, स्टेट वेरिएबल। अब ध्यान से समझना मेरी बात, ये होता है एक्स इंफिनिटी, एक्स 0 प्लस ठीक है। तो ये डायरेक्ट इक्वेशन कहां से डिराइव्ड है, ये डायरेक्ट इक्वेशन कहां से डिराइव्ड है, दिस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैप्लास। ठीक है, जब लास्ट में लैप्लास पढ़ेंगे ना तो इससे खतरनाक सर्किट देखेंगे। यहां पे अगर कोई बच्चा लैप्लास जानता है तो बहुत इजीली निकाल सकता है। ठीक है, यहां पे बहुत इजीली निकाल सकता है। इस सप्लाई को लिखेगा VS/S और कैपेसिटर को वो जानता होगा कि मॉडल कैसे करते हैं, 1/SC इन पैरेलल विद अ वोल्टेज सोर्स, इन पैरेलल विद अ वोल्टेज सोर्स। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो बेटा यहां पे आप लैप्लास का अगर यूज करते तो आप यही इक्वेशन डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन अब कुछ ऐसी बातें समझते हैं जो शायद आपको कोई नहीं बताने वाला। यहां पे क्या बातें हमें समझनी चाहिए, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल, दिस इक्वेशन is applicable to circuits containing fixed DC source with switch, या तो DC सोर्स विद अ स्विच हो और स्टेप सोर्स, या डायरेक्टली अगर आपको यूटी के साथ दिखा देना तो भी चलेगा। यानी कि एग्जाम्पल देखो, जैसे 5 UT है, इस पे तो चल जाएगा, लेकिन अगर ये इक्वेशन में आपका सोर्स ऐसा है तो इस पे नहीं चलेगा। सोर्स टाइम पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सोर्स मस्ट नॉट बी डिपेंडेंट ऑन टाइम, सोर्स आपका क्या होना चाहिए, फिक्स, तभी ये इक्वेशन को हम लोग अप्लाई कर पाएंगे। अब अगला पॉइंट क्या होता है, ध्यान से सुनना। दिस इक्वेशन कैन बी अप्लाइड टू एनी पैरामीटर in the network if x0 plus and x infinity are known। अब मेरे भाई एक चीज ध्यान से समझना, अगर आप बात करो सिर्फ इंडक्टर करंट और कैपेसिटर वोल्टेज की, अगर आप बात करो सिर्फ इंडक्टर करंट और कैपेसिटर वोल्टेज की, तो उनका तो 0 माइनस और 0 प्लस का वैल्यू सेम होता है। लेकिन मेरे भाई देखो, आपको ज्यादातर लोग ना ये बताएंगे कि ये जो इक्वेशन है ये IL और VC की है। नहीं मेरे भाई, ये हर पैरामीटर पे चलेगी। आपको रेजिस्टेंस का करंट निकालना है तो उस पे भी चलेगी, रेजिस्टेंस का वोल्टेज निकालना है उस पे भी चलेगी, कैपेसिटर का करंट निकालना है उस पे भी चलेगी, इंडक्टर के वोल्टेज पे भी चलेगी। हर पैरामीटर को इस इक्वेशन से निकाला जा सकता है। बस फर्क कितना है, फर्क इतना है मेरे भाई कि फॉर एनी अदर पैरामीटर, ध्यान से समझ लेना,
लाइफ लॉन्ग का लेसन है, फॉर एनी अदर पैरामीटर इट्स वैल्यू एट 0 plus needs to be determined, its value at 0 plus needs to be determined। ठीक है, कैसे निकालोगे 0 प्लस पे वैल्यू भाई? सर्किट ड्रॉ करके, बाय ड्रॉइंग द नेटवर्क, in which C gets replaced by voltage source and L by current source। समझ रहे हो? जैसे इंडक्टर और कैपेसिटर में तो 0 माइनस वाली वैल्यू ही 0 प्लस वाली वैल्यू होती है, 0 माइनस वाली ही 0 प्लस वाली वैल्यू होती है। लेकिन आपकी जब कोई और पैरामीटर की बात होती है, VR, IR, IC, VC, सॉरी VR, IR, IC या VL, जब किसी ऐसे पैरामीटर के बारे में बात होती है तो उसका 0 प्लस का वैल्यू अलग से निकालना पड़ेगा, उसका 0 प्लस वाला वैल्यू अलग से निकालना पड़ेगा। तब आप डायरेक्टली 0 माइनस और 0 प्लस इक्वेट नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य ये है, देखो IR 0 माइनस इज नॉट इक्वल टू IR 0 प्लस। ठीक है, VR 0 माइनस, मुझे जल्दी से चैट में लिख के बताएंगे ये वाला पॉइंट समझ आया ना सबको? करना क्या है बेसिकली, हमें समझ आया कि अगर IL और VC के अलावा कोई पैरामीटर पे ये इक्वेशन लगाना चाहते हो तब मेरे भाई आपको उसकी 0 प्लस की वैल्यू अलग से निकालनी पड़ेगी। यानी आपके पास ना एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, आपके पास एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा, 1 स्टेप एक्स्ट्रा। अब 0 माइनस वाली नहीं चलेगी ना 0 प्लस पे, 0 माइनस वाली निकाली, फिर 0 प्लस वाली निकाली, फिर इंफिनिटी वाली निकाली, तो 3 स्टेप हो गए। वरना अगर IL और VC की बात करें तो 0 माइनस और इंफिनिटी से ही काम चलेगा, क्योंकि 0 प्लस और 0 माइनस सेम है। तो ये ध्यान देना, इस इक्वेशन के अंदर जो वैल्यू आ रही है ना वो 0 प्लस वाली आ रही है, 0 प्लस वाली आ रही है। ठीक है, 0 माइनस वाली नहीं आ रही। इसीलिए इंडक्टर कैपेसिटर के अलावा सबकी वैल्यू 0 प्लस पे आपका 0 प्लस पे क्या करना पड़ेगा, अलग से निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो यहां तक हमें क्लियर है भाई। अमन, पीछे के लेक्चर मिस्ड हैं क्या आपके? बताओ जल्दी बताओ, पीछे के लेक्चर्स मिस्ड हैं क्या? आलोक मेरे भाई तुम बोलो, इस टॉपिक को बीच में छोड़ के नया स्टार्ट कर लें क्या? मुझे तो कोई समस्या नहीं है। अब समझो मेरी बात को आगे। अभी एक बच्चे ने बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछा है कि सर कब लैपलास का यूज करना है, कब ट्रांजिएंट का। देखो मैंने क्या लिखवाया, ये इक्वेशन तब यूज करोगे जब सप्लाई एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है। अगर सप्लाई टाइम डिपेंडेंट है तब मजबूरी में आपको क्या यूज करना है, लैपलास। तो लैपलास विल बी यूज्ड व्हेन द सप्लाई इज नॉट अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, एंड व्हेन द सप्लाई इज अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स वी विल मेक यूज ऑफ दिस ट्रांजिएंट इक्वेशन। ठीक है, चलो अब देखो भाई, आपको इनिशियल कैपेसिटर वोल्टेज मालूम है, दैट इज V0। ठीक है, आपको इंफिनिटी पे जो इक्वेशन मिलेगी, जो वैल्यू मिलेगी, आपका कैपेसिटर ओपन हो जाएगा ना, इंफिनिटी पे आपका कैपेसिटर ओपन हो जाएगा, सर्किट स्टेडी स्टेट में आ गया। अब समझे मैंने आपको 3 चीजें क्यों निकालना सिखाया था। मैंने आपको सिखाया था इनिशियल कंडीशन, फाइनल कंडीशन और टाउ, क्योंकि उन 3 वैल्यू से ही ये पूरी इक्वेशन चलती है। तो VC इंफिनिटी आया VS। ठीक है, टाइम कांस्टेंट टाउ आया RC। अब ये सारी वैल्यूज हमें मिल गई, ये हमें सारी वैल्यूज मिल गई, तो हम क्या कहते हैं, VC कितना होगा, V इंफिनिटी प्लस V0 माइनस V इंफिनिटी
e⁻⁻t/τ। तो ये आ गई भाई हमारे पास इक्वेशन फॉर द कैपेसिटर वोल्टेज। समझ में आई ना कहानी? जिसने इस इक्वेशन पे कमांड हासिल कर ली ना, वो नेटवर्क ट्रांजिएंट के सभी सवाल बना सकता है, क्योंकि आपका फोकस क्या है? सबसे पहले इनिशियल कंडीशन, फाइनल कंडीशन, टाउ, ये तीन चीजें आ गई तो आपके पास पूरी इक्वेशन बन जाएगी। अब यहां पे देखो आपकी वीसी का ग्राफ कैसा बनेगा। यहां पे वीसी का ग्राफ अगर बात करें, ये कब की मैं बात कर रहा हूं इस बार? इनिशियल कंडीशन नॉन जीरो की। यानी ग्राफ जो स्टार्ट है ना मेरे भाई, वो V0 से होगा और मैक्सिमम कहां तक आपका ग्राफ जाएगा? मैक्सिमम आपका जाएगा Vs तक। कैपेसिटर इन्फिनिटी पे Vs तक चार्ज हो जाता है ना, तो देखो कैसे जाएगा ग्राफ, कुछ इस टाइप से। ये चला गया आपका ग्राफ, ठीक है, ये चला गया आपका ग्राफ, ठीक है। अब इसके बाद अगर इनिशियल कंडीशन 0 होती मेरे भाई, अगर इनिशियल कंडीशन 0 होती तो यही जो आपका ग्राफ आया है ना, ये 0 से स्टार्ट हो गया होता, ठीक है, तो ये कहां तक जाता? Vs तक। अब यार याद करो, मैंने आपको ना एक टाइम कांस्टेंट का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन भी बताया था। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन कैसे मैंने बताया था आपको कि अगर आप इनिशियल पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो तो इट इंटरसेक्ट्स एट t इक्वल टू टाउ। तो आप क्या बोलोगे? if a tangent is drawn at t equal to 0, it intersects steady state value at t equal to tau, ये फंडा मैंने आपको बताया था ना। तो देखो यहां पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना मेरे भाई, तो ये किस टाइम पे जाके कट करेगा? दैट इज टाउ, स्टेडी स्टेट वैल्यू को, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई? ये बात सब लोगों को क्लियर हो गई कि अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो 0 पे, अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो 0 पे, इट विल इंटरसेक्ट द स्टेडी स्टेट वैल्यू एट t इक्वल टू टाउ। फिर यही मैंने बताया था, अगर टाउ पे ड्रॉ करोगे 2 टाउ पे कट करेगा, 2 टाउ पे ड्रॉ करोगे 3 टाउ पे कट करेगा। तो ये मत ध्यान रखना 0 को कट करता है, नहीं, स्टेडी स्टेट वैल्यू को। अब जो आपके सोर्स फ्री सर्किट होते हैं उनकी स्टेडी स्टेट वैल्यू ही 0 है, तो वहां टेंजेंट का इंटरसेक्शन 0 से देखते हैं। लेकिन यहां स्टेडी स्टेट वैल्यू Vs है, तो यहां इंटरसेक्शन हम कहां पे देख रहे हैं? Vs वाली लाइन के साथ। ये बात मेरी क्लियर हो गई सब लोगों को? चलो अब हम आगे जो लेंगे ना एनालिसिस, वो हम इनिशियल कंडीशन 0 का ही लेंगे। इनिशियल कंडीशन इक्वल टू 0, तो यहां पे आपकी Vc क्या आएगी? Vc आएगी Vs प्लस माइनस Vs, V0 0 हो गया ना, तो Vs 1 माइनस e⁻, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, अगर बात की जाए कैपेसिटर करंट की, अगर करंट निकालने की बात की जाए तो ये आएगा, ठीक है, ये आएगा। अब मेरे भाई अगर ये वैल्यू आती है ना, इतना मेहनत क्यों करें कि हम यहां पे डेरिवेटिव निकालें? उससे आसान तरीका क्या होगा?
VS माइनस VC बाय R। ये भी तो निकाल ही सकते हो। देखो जरा सर्किट, अगर मेरे भाई आपको I चाहिए तो आप KVL से निकाल लो ना, डेरिवेटिव का यूज क्यों करते हो, KVL से निकाल लो। अगर आप इस मेथड से जाओगे तो ये हुआ VS बाय R। समझ आया कितनी चालाकी लगाई। देखो यही फर्क है स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में। हार्ड वर्कर वो होता है यहाँ पे जो CdV/dt निकालता, और स्मार्ट वर्कर वो है जिसने हल्का सा दिमाग लगाया कि भाई करंट तो KVL से भी आ सकता था, और जब उसने ये सोच ही लिया तो करंट फिर आ भी गया। अब देखो ये तो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर सीरीज में ही है ना, तो इनका करंट तो बराबर ही होगा वैसे भी। ये आ गया। देखो स्टेडी स्टेट में तो कैपेसिटर ओपन हो जाएगा, तो करंट वैसे भी जीरो जाना है। स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर इज ओपन, तो I इज एक्चुअली जीरो। ठीक है, तो करंट जीरो चला जाएगा। चलो भाई ये एक हमारे पास आ गया कैपेसिटर करंट। अब इसके बाद हम बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। देखो मैंने आपको क्या बताया, एनर्जी स्टोर्ड का सिंपल सा तरीका क्या होता है कि अगर आपको ये निकालना है फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t, 0 से t टाइम में कितनी एनर्जी स्टोर हुई, तो आपको क्या चाहिए, डेल्टा UC। तो आप कैपेसिटर एनर्जी देख लो 0 पे, सॉरी t पे, और आप देख लो 0 पे, दोनों का डिफरेंस ले लो। मैंने आपको बता रखा है ना, जो हाफ CV² वाला फॉर्मूला है ये एक्चुअली आपको कौन सी एनर्जी देता है, ये इंस्टेंटेनियस एनर्जी देता है। यानी उस टाइम पॉइंट पे, उस पॉइंट पे कितनी एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर्ड है, हाफ CVCT² माइनस हाफ CVC0²। अब आपने देखो इनिशियल कंडीशन तो 0 मान रखी है, आपने इनिशियल कंडीशन 0 मान रखी है ना, तो यहां पे अगर आप निकालोगे डेल्टा UC हाफ CVS, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा फ्रॉम 0 से t, 0 से t तक कैपेसिटर के अंदर इतनी एनर्जी आपकी गई होगी। अब इसके बाद अगला टर्म क्या निकालते हैं, अगला टर्म निकालते हैं पावर डिसिपेटेड इन रजिस्टर। अगला हम क्या निकालते हैं, पावर डिसिपेटेड इन रजिस्टर। ठीक है, अब जब पावर डिसिपेटेड इन रजिस्टर की बात होती है तो ये होती है I²R। तो VS बाय R स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसका स्क्वायर निकालोगे तो ये आ गया, है ना। मैंने आपको बताया भी था ना एक ट्रिक कि पावर और एनर्जी के अंदर जो टाइम कांस्टेंट होता है वो एक्चुअली कितना होता है, 0.5 टाउ। कितना होता है एक्चुअल में, 0.5 टाउ। अब मेरे भाई एक लास्ट पैरामीटर, इसके लिए मुझे चैट में बताना, मैंने कुछ ट्रिक आपको बताई थी कि अगर रेजिस्टेंस में एनर्जी डिसिपेटेड निकालनी है तो क्या मैं पावर का इंटीग्रेशन करूं, या फिर कोई और रास्ता भी हो सकता है जहां पे कि इंटीग्रेशन अवॉइड किया जा सके। बताओ, क्या कोई मेथड है जिसमें हम इंटीग्रेशन अवॉइड कर सकते हैं, या फिर हमें पावर का इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि UR मुझे चाहिए तो क्या मुझे यही एक तरीका आता है।
क्या यही एक रास्ता बचा है मेरे पास? कि एक एक्सपोनेंशियल को मैं इंटीग्रेट करूं, या फिर दूसरा तरीका कुछ है? तो जो बच्चे मेरे से सोर्स फ्री सर्किट पढ़े हैं उन्हें पता होगा, ऑल्टरनेटिवली वी कैन अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन। देखो पहले हमने ये बोला था कि कैपेसिटर से जितनी एनर्जी लूज हुई वो सारी किस में गई? रेजिस्टेंस में, क्योंकि कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज हो रहा था। लेकिन यहां तीन एलिमेंट हैं, सोर्स है, रेजिस्टेंस है और कैपेसिटेंस है। यहां तीन एलिमेंट हैं, सोर्स, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस। तो मैं ये कहता हूं सोर्स से जितनी भी एनर्जी आई उसका कुछ हिस्सा कैपेसिटर में गया और उसका कुछ हिस्सा रेजिस्टर में गया। तो हम क्या कहते हैं? US इज UR प्लस UC। अब भाई सप्लाई से कितनी एनर्जी आई ये कैसे निकालते हैं? ये मैंने आपको नेटवर्क के बेसिक में बताया था। US इज QVS, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब मेरी बात को समझना, समझो। इफ VC0 इज VS, तो इनिशियल चार्ज कितना है कैपेसिटर पे? CVS। तो एट टाइम t CVCT। तो चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी, एक्चुअली बैटरी कितना चार्ज सप्लाई कर रही है? चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी इज इक्वल टू, चार्ज कितना सप्लाई किया बैटरी ने? QT माइनस Q0। ऐसे समझो कैपेसिटर कहेगा भाई अगर मेरे पास इस समय Q ऑफ T चार्ज है तो मैं पहले से ही था ना मेरे पास, तो Q ऑफ 0 आपने थोड़ी दिया पूरा, आपने मुझे कितना दिया सोर्स से? आपने मुझे दिया Q ऑफ T माइनस Q ऑफ 0, Q ऑफ T माइनस Q ऑफ 0। तो US कितना हुआ? ये हुआ VS इंटू Q ऑफ T माइनस Q ऑफ 0। ठीक है, ये आया। इतनी एनर्जी सप्लाई से आई, ठीक है। दिस इज एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी। बात को समझो, मुझे बताओ यहां तक क्लियर है सब लोगों को? जल्दी से चैट में बोलेंगे ये क्लियर है बैटरी ने कितनी एनर्जी दी। एक बार ये मेरे पास आ गया तो मैं कहता हूं UR US माइनस UC। अब बैटरी ने आपको एनर्जी दी VS Q ऑफ T माइनस Q ऑफ 0, और कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई? हाफ C VCT का स्क्वायर माइनस V0 का स्क्वायर। इतनी एनर्जी कैपेसिटर में चेंज हुई। ये क्या हुआ? एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, और ये हुआ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है, क्योंकि इसमें पहले से भी तो एनर्जी थी ना, हाफ CV0 स्क्वायर। पूरी एनर्जी मत ले लेना कैपेसिटर की, आप क्या लोगे? कैपेसिटर की एनर्जी का चेंज। तो आप ऐसा सोचो, कैपेसिटर में मान लो इनिशियली 1 जूल थी और T टाइम पे उसमें एनर्जी 10 जूल थी, तो ये 9 जूल कहां से आई? सप्लाई से आई। लेकिन सप्लाई अगर ये बोले भैया हमने तो 15 जूल दी है, आप कह रहे हो 9 ही जूल पहुंची है, तो 6 जूल कौन ले गया? आपका रेजिस्टेंस। 6 जूल बीच में से रेजिस्टेंस ले गया। तो हम ये कह रहे हैं कि बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया? Q ऑफ T माइनस Q ऑफ 0। कैपेसिटर पे इनिशियल था Q ऑफ 0, T टाइम पे उस पे चार्ज है Q ऑफ T। ये Q ऑफ T कितना है ना? ये है C VCT।
तो कैपेसिटर पे टी टाइम पे चार्ज था क्यू ऑफ टी और इनिशियली था क्यू ऑफ जीरो। तो इन दोनों का डिफरेंस वाला चार्ज आया कहां से? ये आया बैटरी से। तो बैटरी ने इतना चार्ज आपको दिया क्यू ऑफ टी माइनस क्यू ऑफ जीरो। तो बैटरी ने एनर्जी कितनी दी? चार्ज सप्लाइड इनटू वोल्टेज। चार्ज इनटू वोल्टेज होती है बैटरी की एनर्जी। अब लेकिन कैपेसिटर में इनिशियल एनर्जी थी हाफ सी वी नॉट स्क्वायर, अब है हाफ सी वी सी स्क्वायर। तो इसमें से जो एनर्जी बैटरी ने सप्लाई की उसमें से कैपेसिटर ने कितनी ली? हाफ सी वी सी स्क्वायर माइनस हाफ सी वी नॉट स्क्वायर। तो इन दोनों के डिफरेंस से क्या आ गया? एनर्जी डिसिपेटेड इन रजिस्टर। अब मुझे बताओ ये चीज क्लियर हुई? कैसे एनर्जी कंजर्वेशन लगाया है? अगर इनिशियल कंडीशन जीरो है तो ये क्यू जीरो भी जीरो हो जाएगा और ये वी नॉट भी जीरो हो जाएगा। मैंने तो आपको जनरल बताया जहां कैपेसिटर पे कुछ इनिशियल चार्ज था पहले से, कुछ इनिशियल एनर्जी थी पहले से। तो ये सारे पैरामीटर डिराइव किए जाते हैं यार। जैसे हमने देखो आपको यहां पे पहले पूरा समझाया आरसी सर्किट के बारे में, फिर मैंने आपको एक इनिशियल और फाइनल कंडीशन वाली इक्वेशन बताई कि वो हर पैरामीटर पे लग सकती है, बस शर्त इतनी है कि आपको पता होना चाहिए उसका जीरो प्लस का वैल्यू। फिर हमने वीसी डिराइव किया। वीसी में हमने दो ग्राफ दिखाए, एक विद इनिशियल कंडीशन, एक विदाउट इनिशियल कंडीशन। और मैंने आपको बताया इनिशियल वैल्यू पे अगर टेंजेंट बनाया जाए तो वो इंटरसेक्ट करता है स्टेडी स्टेट वैल्यू को, कहां जाके? टाउ पे। इसके बाद हमने क्या देखा? इनिशियल कंडीशन जीरो रख के इक्वेशन, देन करंट देखा। करंट हमने केवीएल से निकाला, डेरिवेटिव की मेहनत बचा ली। फिर हमने कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड की बात की, हमने रेजिस्टेंस में पावर डिसिपेशन की बात की, हमने बात की रेजिस्टेंस में एनर्जी डिसिपेशन जो कि निकल सकता है पावर से, लेकिन उसका दूसरा तरीका है एनर्जी कंजर्वेशन। उसका दूसरा रास्ता क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन। अब क्लियर है भाई शिवा? जल्दी से बोलो, अब क्लियर है? अब हम चलते हैं अपने आज के सेकंड सर्किट पे, विच इज पैरेलल आरसी सर्किट। अब देखो बंधु, पैरेलल आरसी सर्किट में या फिर पैरेलल सर्किट्स में ना हम किसका यूज करते हैं? करंट सोर्सेस का। मैंने बताया था ना करंट सोर्स का सीरीज स्विच मत दिखाना, गलत हो जाता है। करंट सोर्स के साथ आप क्या दिखाओ? शंट स्विच, जो कि आपने ओपन किया है t इक्वल टू जीरो पे, यानी जीरो से पहले सारा करंट शॉर्ट सर्किट से पास हो रहा था, या ये कह दो स्विच से पास हो रहा था। जीरो के बाद ये आरसी सर्किट में एंटर करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये हो गया आपका VC और ये हो गया RC। हम बोल देते हैं इनिशियल कंडीशन दैट इज VC जीरो इज V नॉट। तो हम क्या बोलते हैं? बिफोर t इक्वल टू जीरो entire current flows through switch but as soon as S opens, IS charges कैपेसिटर। कैपेसिटर को चार्ज करने के काम में आने लगेगा। अब देखो मेरे भाई, फॉर t ग्रेटर देन जीरो सर्किट कैसा हो जाएगा? फॉर t ग्रेटर देन जीरो ये स्विच तो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहला जो ख्याल आपके दिमाग में आना चाहिए ना मेरे भाई, वो ये आना चाहिए कि सर क्या मैं यहां सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकता हूं? और अगर आपने मुझसे ऐसा बकवास सवाल पूछा तो मेरा आंसर होगा हाँ, लगा सकते हो और लगाना भी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। क्या करेंगे? यहां पे इतने सर्किट को सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब बंधु सोर्स ट्रांसफॉर्म अगर आपने किया
तो क्या होगा, अब ये बन गया सीरीज आरसी सर्किट, है ना। ये तो पहले वाला ही सर्किट बन गया ना, बस सप्लाई की वैल्यू क्या हो गई, ISR। अब यहां पे बेटा आपका जो VC0 है, VC0 है वो है V0, और जो VC इंफिनिटी है, आप स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर ओपन करोगे, आप स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर ओपन करोगे तो ये कितना हो गया, ISR, ISR। समझ में आई बात यहां तक, ISR हो गया। अब यहां पे आप डायरेक्टली VC की इक्वेशन लिख सकते हो, क्या लिखोगे, V इंफिनिटी प्लस 0 माइनस इंफिनिटी e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ठीक है, e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ये आपने डाला भाई, ये आपने VC की वैल्यू निकाली, ठीक है। लेकिन डू नॉट फाइंड एनी पैरामीटर रिलेटेड, ये आप जानते हो भैया सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का लिमिटेशन है, रिलेटेड टू IS और R यूजिंग ट्रांसफॉर्म्ड सर्किट। ऐसा बिल्कुल भी मत करना भाई, यूजिंग ट्रांसफॉर्म्ड सर्किट, but for those parameter use original circuit, but for those parameters use original circuit, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अगर आप यहां पे ध्यान दोगे तो इस सर्किट में आपको क्या नजर आ रहा है कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का करंट बराबर है। लेकिन अगर आप यहां पे ध्यान दोगे तो रेजिस्टेंस का करंट है IS माइनस IC, क्या है, IS माइनस IC। समझ में आ गया, ठीक है। अब अभिनव कह रहे हैं कि अगर करंट सोर्स की जगह सर वोल्टेज सोर्स लगता तब क्या होता। अब मेरे भाई अगर तुम थोड़ी सी बुद्धि लगाते, तुमने यहां अगर वोल्टेज सोर्स लगा दिया, तुम्हें नहीं लगता तुमने कैपेसिटर की वोल्टेज फिक्स कर दी सीधे ही, काय बात की चार्जिंग या डिस्चार्जिंग, तुमने तो सीधे ही वोल्टेज लगा दिया। यानी कि तुम कैपेसिटर की वोल्टेज में इंस्टेंटेनियस चेंज कर रहे होते। जैसे ही स्विच लगाते वैसे ही अगर 5 वोल्ट का सोर्स था तो कैपेसिटर की वोल्टेज हो जाती 5 वोल्ट, तो डायरेक्टली आपका वोल्टेज फिक्स हो जाता कैपेसिटर का। अगर आप एक वोल्टेज सोर्स लगाए होते तो ट्रांजिएंट वगैरह का रोल ही कहां आता, समझ आया। तो पैरेलल आरसी सर्किट में आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना इसका लिमिटेशन क्या है कि इसकी मदद से सिर्फ कैपेसिटर के पैरामीटर आ सकते हैं, IR IC ये सब आ जाएगा, लेकिन आप चाहो सप्लाई या फिर रेजिस्टेंस का पैरामीटर तो वो नहीं आ पाएगा। समझ गए। चल अब देखो जो नॉलेज हमने गेन किया उससे सवाल देखते हैं, मैं आपको सवाल बना के दिखाता हूं। क्या बोला है, द स्विच इन द फिगर हैज बीन इन पोजीशन A फॉर अ लॉन्ग टाइम एट t इक्वल टू 0 द स्विच मूव्स टू B, डिटरमाइन VT फॉर t ग्रेटर देन 0। तो देखो हम क्या कहते हैं, इनिशियल के लिए एट t इक्वल टू 0 माइनस स्विच A पे होगा, बहुत देर से A पे है, बहुत देर से A पे है, लॉन्ग टाइम, तो सर्किट इन स्टेडी स्टेट। सर्किट किस में है भाई, सर्किट हमारा स्टेडी स्टेट में है, और सर्किट अगर हमारा स्टेडी स्टेट में है तो हमारा जो कैपेसिटर है वो क्या है, ओपन है, हमारा कैपेसिटर ओपन होगा, ठीक है। $24 वोल्ट ठीक है।
3 किलो ओम, 5 किलो ओम, देखो ये स्विच इधर से तो ओपन है, देखते चलना मेरे भाई बहुत अच्छे से कि पूरा प्रोसेस क्या होता है ट्रांजिएंट का। अब यहां पे अगर आपको मेरे भाई Vc0 माइनस निकालना है इस सर्किट से, तो डायरेक्टली पोटेंशियल डिवीजन लगाओ ना, 24 इंटू 5 बाई 3 प्लस 5, दैट इज कितना, 8 3 15। तो यहां Vc0 माइनस और Vc0 प्लस दोनों मिल गए 15 वोल्ट। ठीक है, अब मैंने आपको बताया टाइम कांस्टेंट अगर निकालना है तो t ग्रेटर देन 0 की बात करनी होगी। फॉर t ग्रेटर देन 0 स्विच एट B, स्विच एट B। ठीक है, ठीक है, 3 किलो ओम, 5 किलो ओम। अब देखो स्विच दूसरी तरफ चला गया, ये है 4 किलो ओम और 30 वोल्ट। देखते चलना अब देखो यार, अब मैं कहता हूं फॉर टाउ शॉर्ट सर्किट 30 वोल्ट सोर्स, बेसिक से बता रहा हूं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर के पैरेलल में कितना रेजिस्टेंस आ जाएगा, 4 किलो ओम। ये तो आप डायरेक्टली भी कह देते सर एक आरसी सर्किट बन रहा है, बिल्कुल कह सकते थे मेरे भाई। अगर आप डायरेक्टली भी देखते ना कि सर ये एक आरसी सर्किट है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं कहता हूं मेरे पास 0 आ गया, मेरे पास टाउ आ गया, मेरे पास 0 आ गया, मेरे पास टाउ आ गया, तो अब मुझे क्या पता करना है, अब मुझे पता करना है Vc इंफिनिटी। Vc इंफिनिटी के लिए आप कैपेसिटर को ओपन कर दें। अगर आपने कैपेसिटर को ओपन कर दिया तो उसके अक्रॉस पूरा का पूरा कितना वोल्टेज आ गया, 30 वोल्ट। आपको इनिशियल वैल्यू मिल गई, फाइनल वैल्यू मिल गई, आपके पास इक्वेशन क्या है, Vc इंफिनिटी 0 प्लस माइनस इंफिनिटी e टू द पावर माइनस t बाय टाउ, 30 प्लस 15 माइनस 30, ठीक है, t बाय 2, 30 लो ये आ गई। ठीक है, समझ में आया किस टाइप से हमने किया सॉल्व, हमने डायरेक्टली किस टाइप से सॉल्व किया, ये चीज क्लियर हो गई। चलो अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो यार, इसी टाइप से, डिटरमाइन Vt फॉर t ग्रेटर देन 0, assume that the switch has been open for a long time and closed at t equal to 0। करो, स्विच पहले लंबे समय तक ओपन था, फिर इसे क्लोज किया है 0 पे। अब आपको यहां पे v ऑफ t की इक्वेशन निकालनी है। करो भाई, पहले 0 वाली वैल्यू निकालो, फिर इंफिनिटी वाली वैल्यू निकालो और टाउ निकालो। उसकी मदद से आपको क्या मिलेगा, उसकी मदद से मिलेगा v ऑफ t फॉर t ग्रेटर देन 0। चलो बनाओ फटाफट। तीन पैरामीटर पे फोकस करना हमेशा, कभी भी ट्रांजिएंट का क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है।
तीन पैरामीटर, इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू एंड टाइम कांस्टेंट। चलो 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 फटाफट से सॉल्व कर दो यार। अभी ना पूरी इक्वेशन निकालो बेटा, पूरी इक्वेशन निकाल लो, 0 इन्फिनिटी टाउ सब। चलो देखो, सबसे पहले एट t इक्वल टू 0 माइनस, स्विच हमारा ओपन था। स्विच अगर हमारा ओपन था और बहुत देर से ओपन था तो सर्किट तो स्टेडी स्टेट में चला ही गया होगा, ठीक है। और स्विच ओपन है तो राइट वाले सर्किट का तो कोई रोल ही नहीं है। स्विच अगर ओपन है तो आपका राइट वाला सर्किट तो डिस्कनेक्टेड है ना मेरे भाई। ठीक है, तो यहां पे बेटा Vc 0 माइनस क्या हुआ, Vc 0 माइनस ये हुआ आपके पास 10 वोल्ट। क्या हुआ आपके पास? 10 वोल्ट। तो ये मिल गया मुझे। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहां पे याद क्या, इसके बाद क्या निकालना है, इसके बाद मुझे निकालना है फॉर t ग्रेटर देन 0 का सर्किट। ठीक है, t ग्रेटर देन 0 में 10 वोल्ट 2 ओम, सिक्स ओम माइनस 5 वोल्ट, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा मेरे भाई कि t टेंडिंग टू इंफिनिटी पे सर्किट इन स्टेडी स्टेट, तो कैपेसिटर ओपन होगा, ठीक है, बेसिक से बना रहे हैं एकदम। अब यहां पे बंधु आई कितना आएगा, ये आई आएगा 10 माइनस 5 बाई 2 प्लस 6, 15/8। और इससे अगर आप Vc इंफिनिटी, ये जो बीच वाली ब्रांच है ना जो ओपन दिख रही है, इसका अगर वोल्टेज निकालोगे KVL से आएगा 10 माइनस 2i, 10 माइनस 15/4 यानी 25/4। ठीक है, 25/4 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो यहां पे Vc इंफिनिटी मिल गया। अब यहां पे अगर आप Vct निकालोगे तो Vc इंफिनिटी, अच्छा अभी टाउ रह गया ना, अभी टाउ रह गया। तो अगर आप देखो शॉर्ट बोथ सोर्सेस, अगर बेटा आप दोनों सोर्सेस को शॉर्ट कर दोगे तो आपका R इक्विवेलेंट अक्रॉस C कितना आएगा,
बताओ C के अक्रॉस रेजिस्टेंस 2 पैरेलल 6 आएगा विच इज 1.5 ओम। तो यहां पे टाउ कितना आ जाएगा 1.5। कैपेसिटर कितना दिया है 1/3 फैरेड 0.5 सेकेंड। तो यहां से जब आप VCT निकालेंगे तो VC इंफिनिटी प्लस 0 माइनस इंफिनिटी फिर e⁻⁻t/0.5। ठीक है, तो ये कितना आएगा 25/4 प्लस 15/4 e⁻⁻2t। ये बन गया। ठीक है, 25/4 प्लस 15/4 e⁻⁻2t। ये बात क्लियर हो गई भाई, ये बात क्लियर हो गई। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। 3 एलिमेंट्स 3 पैरामीटर निकालने हैं, 0 की वैल्यू, इंफिनिटी वाली वैल्यू, टाउ, इक्वेशन में डाल दो, सीधे सीधे आपको आंसर मिल जाता है। इस तरह से अगर आप अप्रोच करोगे ना क्वेश्चन को, ठीक है, इस तरह से अगर आप क्वेश्चन को अप्रोच करोगे तो आप देखोगे सारे PYQ के सवाल आपसे बनने लगेंगे बहुत इजीली। एक आध कोई एक्सेप्शनल क्वेश्चन होगा जहां पे आपका बेसिक आपको लगेगा, यानी नेटवर्क बेसिक से उसे आपको अप्रोच करना पड़ेगा। क्लियर है? चल, तो अब बेटा कल मिलेंगे, कल RL सर्किट की बात करेंगे। और जैसा मैंने बताया अनअकैडमी गेट सब्सक्रिप्शन पे बम्पर ऑफर वापस आ गया है, जिसके अंदर आपको 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 3 मंथ आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, तो 3 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी कि 12 मंथ्स में आपको कितने का ड्यूरेशन मिलेगा 15 मंथ्स का, विद द कोड अंकित ESE। किससे मिलेगा? अंकित ESE से। ठीक है, और अंकित ESE से आपकी 1 ईयर फीस कितनी होगी 27,225, 18 मंथ 34,650 एंड 2 इयर्स विल बी 39,600। तो बेटा 12 मंथ्स पे 3 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल रहा है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। सभी टॉप एजुकेटर के बैचेस रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं। और 1 ईयर आइकॉनिक 45,225, 2 ईयर 66,600। क्लियर है? और ये है मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल, जहां पे आप मुझसे चैट कर सकते हो। बाकी कोई डाउट है तो डाउट पूछ सकते हो tinyurl.com/askdout। सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कोई क्वेरी है तो 7089047561। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, जहां पे आपको PDF मिलती हैं सारी। ठीक है, क्रिएट्रिक्स चैनल की सारी PDF आपको यहीं पे मिलेंगी, जो भी लेक्चर मैं लूंगा। और इस वाले चैनल पे तो हम लोग वैसे भी कैसे कर रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स यूज कर रहे हैं। सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट अबाउट द वीडियो। सो कल मिलेंगे 6 बजे, अब से लेक्चर का टाइम 6 बजे चलेगा, और 6 बजे हम कल मिलेंगे। कल RL सर्किट के बारे में बात करेंगे, तो कल हमारा फर्स्ट ऑर्डर सर्किट खत्म हो जाएगा।